करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर 12th NCERT का। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। सामान्य अर्थव्यवस्था। किसी भी समाज के विषय में सोचिए। समाज में लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधन, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाओं की प्रतिदिन जीवन में आवश्यकता होती है। वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को जिन जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना चाहता है उनमें से कुछ ही उसके पास उपलब्ध होती है। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि के उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल और परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। एक बुनकर के पास धागा, कुछ कपास तथा कुछ कपड़ा बुनने के काम में आने वाले उपकरण हो सकते हैं। स्थानीय विद्यालयों की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। हो सकता है कि समाज के कुछ अन्य व्यक्तियों के पास उनके अपने श्रम के सिवाय कोई भी साधन न हो। इनमें से हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है तथा अपने उत्पादक के एक अंश का प्रयोग अनेक ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, कृषक परिवार अनाज के उत्पादन के बाद उसके एक अंश का प्रयोग उपभोग के लिए कर सकता है तथा बाकी का उत्पादन का विनिमय करके वस्त्र, आवास व विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। वस्तुओं विशेष से अभिप्राय भौतिक मूर्त वस्तुओं जिसका उपयोग लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने से है। वस्तु शब्द और सेवाएं शब्द के अर्थ भेद को स्पष्ट जानना चाहिए। सेवाओं से हमें इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों तथा वस्तुओं की तुलना में हम उन कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं जो चिकित्सक और अध्यापक हमारे लिए करते हैं। खाद्य पदार्थों और वस्त्र जो ऐसी सेवाओं के वस्तुओं के उदाहरण हैं जैसे चिकित्सकों, अध्यापकों के कार्य सेवाओं के उदाहरण हैं। व्यक्ति विशेष से हमारा अभिप्राय अपना निर्णय लेने में सक्षम इकाई से है। यह निर्णय लेने में सक्षम इकाई कोई एक अकेला व्यक्ति अथवा परिवार, समूह, फर्म अथवा एक अन्य संगठन हो सकता है। संसाधन से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने से होता है, जैसे भूमि, श्रम, औजार तथा मशीनें इत्यादि। इस प्रकार बुनकर सूत धागे से जो वस्त्र बनाते हैं उनका विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापिका विद्यालय में छात्रों को पढ़ाकर रुपए कमा सकती है जिसका उपयोग वह उन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में कर सकती है जिनकी उसे आवश्यकता है। मजदूर भी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करके जो कुछ धन कमाता है उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है।
अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की विशेषताएं आवश्यकताएं जितनी अधिक होती है, उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। यहाँ कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है, उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण इस अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है, वह भी सीमित होती है। इसके परिणाम स्वरूप वह परिवार अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य हो जाता है। यह अन्य वस्तुओं और सेवाओं का त्याग करके ही वंचित वस्तुओं और सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है, तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य जमीन खरीदने का अपना विचार त्याग देना होगा। यदि उसे बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए, तो उसे जीवन की कुछ विलासिताओं को त्यागना पड़ सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और इसीलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग करना पड़ता है। सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है और उसे ऐसी कुछ वस्तुओं और सेवाओं से समायोजन की आवश्यकता होती है जिसमें से सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती। यही कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगतता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारे कृषक परिवार तथा अन्य कृषक इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यक मात्रा के बराबर हो। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कृषक इकाइयाँ सामूहिक रूप से पैदा कर रही है, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों का उन वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिनकी मांग बहुत अधिक हो। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के लिए उपभोग में लाए जा रहे संसाधनों का पुनः विनिधान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यही स्थिति अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विषय में है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध साधनों की कमी होती है। समाज के लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ता है। समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट समायोजन का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होगा। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं जिनका समाज सामना करता है। समाज के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की जो स्थिति ऊपर बताई गई है, वस्तुतः
वह उससे कहीं अधिक जटिल है। समाज के विषय में हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसके संदर्भ में अब अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे मूलभूत विषयों पर चर्चा करें जिसमें से कुछ का अध्ययन हम अधोपात पुस्तक में पढ़ेंगे। यहाँ हम यह मानकर चलते हैं कि समाज में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग समाज के लोगों द्वारा किया जाता है तथा समाज के बाहर से कुछ भी प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। यद्यपि यदि सामान्य रूप से जो बात कही जा रही है वह यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उपभोग के बीच सुसंगतता का सिद्धांत किसी भी देश अथवा संपूर्ण विश्व पर लागू होता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय और उपभोग जीवन की आधारभूत आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक समाज को इन आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है और संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था में इन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी विकल्प होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करे। अर्थव्यवस्था की समस्याएं प्रायः संक्षेप में इस प्रकार होती है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं और सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करना है। अधिक खाद्य पदार्थों, वस्तुओं या आवासों का निर्माण किया जाए अथवा विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए, कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए या औद्योगिक उत्पादों या सेवाओं का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधनों का उपयोग किया जाए अथवा सैन्य सेवाओं के गठन पर अधिक मात्रा उत्पादित की जाए या निवेश परक वस्तुएं यानी मशीन आदि इन पर की जाए, जिससे भविष्य में उत्पादन और उपभोग में वृद्धि हो। इस प्रकार की वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाती हैं? इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं? प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन करते समय किस किस वस्तु और सेवाओं में किस किस संसाधन की कितनी मात्रा में उपयोग किया जाए, अधिक श्रम का उपयोग किया जाए या मशीनों का। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक को अपनाया जाए। इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा कैसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष के बीच में किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए, किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी और किसको कम, यह सुनिश्चित किया जाए अथवा नहीं कि अर्थव्यवस्था की सभी व्यक्तियों को उपभोग की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध हो। क्या प्रारंभिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा जैसे स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए और इन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण ही
किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं।